गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पे हम जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की एंट्रीज़ हैं, उनको जो है वो हमने वन बाय वन इस तरह से ऑर्डर में लेक्चर्स में डिवाइड किया है कि हम मैक्सिमम जो है एंट्रीज़ को कवर अप कर सकें, ताकि आपको पता लगे कि कौन कौन सी एंट्री का किस किस तरीके से, या फिर कह सकते हैं कौन कौन सी बिज़नेस ट्रांजैक्शन का आपके बिज़नेस की रिकॉर्डिंग पे जब एंट्रीज़ पास करते हैं तो कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से जो है वो इम्पेक्ट होता है। ये चीज़ आपके लिए रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम जिन एंट्रीज़ की आज के लेक्चर में बात करेंगे वो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर अप नहीं की, तो मेरी कोशिश होगी कि इन फ्यू लेक्चर्स हम ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज़ कवर अप कर लें, ताकि कोई भी जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एंट्री आपके सामने भी आती है तो आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर सकें। बट स्टिल आई वुड से कि आप प्रैक्टिस करें, आपकी प्रैक्टिस से जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को डिटेक्ट कर सकेंगे। लेक्चर स्टार्ट करें हम। सबसे पहली हमारी एंट्री है परचेस्ड फोटोकॉपी मशीन ₹6000। जब भी बिज़नेस फ़ोटोकॉपी मशीन या कोई भी ऐसी चीज़ परचेज़ करेगा जो कि आप समझेंगे, आपने रीड करना है, आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से एंटिसिपेट करना है, आपने इसको डिस्क्राइब करना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है बेसिकली कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपने ख़रीदी है ये आपके बिज़नेस में किस जगह पे किस मकसद के लिए यूज़ होगी। फ़ोटोकॉपी मशीन जो है वो बिज़नेस में ऑफिस की तरह यूज़ होती है, ये ऑफिस इक्विपमेंट है। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, बिकॉज ऑफिस इक्विपमेंट के नाम पे हम काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं। ओके, तो हम एक एक चीज़ जो हमने परचेज़ की उसको अलग-अलग से नहीं लिखेंगे, फ़ोटोकॉपी मशीन, दिस मशीन, दैट मशीन, हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। ओके, ये एंट्री करके दिखाने का आपको मकसद यही था ताकि आपको पता लगे कि आपने किस हेड के अंडर इसको रिकॉर्ड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ें विद प्रैक्टिस विद टाइम आपको आएंगी। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस को प्रोस्पेक्ट करने में, ग्रो करने में हमारी हेल्प करेगा, ये हमारा एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया 6000 से। सेकंड हमारा पॉइंट है मशीनरी बॉट बाय चेक। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि आपने मशीनरी बाय की है। ये जो मशीनरीज होती है ना, जिनमें लिखा होता है मशीनरी बॉट या मशीनरी परचेज्ड, प्लांट परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड, ये बहुत बड़े बड़े एसेट्स में आते हैं। ये ऑफिस सप्लाईज में नहीं आते, ये ऑफिस मशीनरी में नहीं आते, छोटी छोटी मशीनरी नहीं है ये बिग बिग प्लांट्स होते हैं। ये वो मशीनरी होती है जो प्रोडक्शन के पर्पस के लिए यूज़ होती है। ये चीज़ आपने स्पेसिफिकली याद रखनी है, क्योंकि ये जो मशीनरी है ना, ये आपके बैलेंस शीट में जाती है, ये आपका बहुत बड़ा एसेट होता है। ओके, और ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। मशीनरी को आपने डेबिट करना है, मशीनरी बाय करेंगे, प्लांट बाय करेंगे, बिल्डिंग बाय करेंगे, तो आपने उसको लिखना है मशीनरी डेबिट, प्लांट डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, इस तरह से लिखना है। ये किसी और हेड में नहीं आएगा, एक हेड में आपने इसको नहीं डालना। मशीनरी डेबिट टू बैंक क्रेडिट, क्योंकि हमने कैश से पेमेंट नहीं की, चेक से पेमेंट की है, बैंक को क्रेडिट करेंगे 20,100 से। थर्ड हमारी एंट्री है बोरोड फ्रॉम तुफैल। मिस्टर तुफैल से बोरिंग की है, यानी लोन लिया है 50,000 का। कैश डेबिट करेंगे और तुफैल लोन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, अब आपने तुफैल लोन इस वजह से लिखना है बिकॉज ये कोई जो है सेल परचेज में क्रेडिट नहीं हुआ है हमारे पास। ठीक है, जब सेल परचेज में क्रेडिट होता है तो हम उस तरह से उसको रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस और सेल्स के साथ लिख के। ये हमने लोन लिया है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि हमने बोरिंग की है, हमने लोन लिया है। तो बिजनेसेस जो है वो समटाइम शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन से या इंडिविजुअल से या यू कुड से कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, उनसे लोन्स लेते हैं। तो बिज़नेस में बहुत सारे लोन्स होते हैं। कैसे आप जो है आपको पता लगेगा कि कौन सा लोन किससे लिया है, आपने लिखना है तो फेल लोन या फिर कोई भी रिटेल लोन, जो भी जिससे भी आपने लोन लिया है उसके नाम पे आपने जो है वो ट्रांजैक्शन पास करनी है, ताकि आपको पता रहे। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपको ये पता होना चाहिए। इस तरह से आपने हेड्स लिखने कि आप कभी भी इन एंट्रीज़ को रिव्यू करते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री इस वजह से पास हुई है, ये यहाँ से लोन लिया है, ये इससे लिया है, एवरीथिंग क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी से जो है वो सब कुछ रिकॉर्ड करते होते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, गुड्स परचेजेस में आते हैं। लास्ट में हम इनको गुड्स कहा करते थे, लेकिन जनरल एंट्रीज में हमने इनको गुड्स नहीं कहना, हम इनको परचेजेस कहते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स जनरल एंट्रीज के देखे तो हम इनको परचेजेस कहते हैं, ठीक है। तो परचेजेस एसेट होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब परचेजेस का नुकसान हुआ, चीज़ों का नुकसान हुआ, तो हमने उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि वो लॉस्ट हो गई, जल गई, ज़ाया हो गई, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, यानी वो कम हो गई, क्रेडिट कर देंगे। परचेजेस को क्रेडिट करेंगे 20,000 से। और परचेजेस क्यों क्रेडिट हुई, क्या बात हुई, लॉस्ट बाय फायर, रीज़न है लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर डेबिट टू परचेजेस क्रेडिट, ये एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, यस ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री है, स्पेसिफिकली इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। रिसीव्ड 4,350 फ्रॉम मिस्टर मुनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये एक एंट्री थी, मिस्टर मुनीर के साथ 4500 का हिसाब किताब था, 4500 की ट्रांजैक्शन थी, हमने उनसे 4500 लेने थे, ठीक है। तो हमने उनको कहा होगा कि वो हमें जल्दी पेमेंट कर दे तो हम उनको डिस्काउंट दे देंगे, ये चीज़ है। तो ये जो 4500 की जो एंट्री हुई थी ना, वो यहाँ पे मैंने मिस कर दी, क्योंकि ये जो वो वाली एंट्रीज आज हमने पास की जो हमने पहले नहीं पास की। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा, या फिर फुल अकाउंट की अमाउंट लिखी होगी। अगर पहले कोई एंट्री ऐसी नहीं है आपकी ट्रांजैक्शंस में, तो उन्होंने लिखा होगा कि फुल अकाउंट 4500 की ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उन्होंने हमें 4500 पे करने थे, हमने 4500 रुपीज़ रिसीव करने थे मिस्टर मुनीर से। तो अब हम जो है वो 4350 रिसीव कर रहे, फुल सेटलमेंट 4350 रिसीव कर रहे और उनका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। हमने मिस्टर मुनीर से पैसे लेने थे, वो हमारा डेटर था, डेटर एसेट होता है, लेकिन अब डेटर हमारा फिनिश हो गया, हमारा ख़त्म हो गया डेटर, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। मिस्टर मुनीर को हमने क्रेडिट किया 4500 से, टोटल अमाउंट 4500 थी, उससे हमने इसको ख़त्म कर दिया, ये अकाउंट हमारा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, बंद हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया। हमने कैश रिसीव किया 4350, एसेट है हमारे बिजनेस में है 4350, और हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे 150, ओके। ये 4500 हुआ, ये 4500 हुआ, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स बैलेंस हो गई, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है, इसको डिस्काउंट अलाउ करना कहते हैं। डिस्काउंट अलाउ करना एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। अगर हम डिस्काउंट ना देते तो हमारे जो 150 रुपीज़ थे वो भी बिजनेस में आते हैं, ओके। लेकिन हमने ये सब इस वजह से किया था कि हमें जल्दी पेमेंट मिल जाए, तो ये एक हमारा एक्सपेंस होता है डिस्काउंट, तो इसको डेबिट करते हैं 150 से, इस तरह होता है। और फिर एक स्टेटमेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जो मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि हर जर्नल एंट्री के बाद आपने छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो पास करनी होती है नीचे, अपने वर्ड्स में सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, अपने समझने के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमने लिखा है कैश रिसीव 4350 एंड डिस्काउंट अलाउड 150 टू मिस्टर मुनीर। आप इसको मज़ीद लंबा भी करना चाहे तो कर सकते हैं, छोटी छोटी लिखते हैं। अब मेन फोकस हमारा ये होता है कि हम जल्दी जल्दी एंट्रीज पास करें, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल लिखें, और हम जल्दी जल्दी जो है वो सारा पेपर कंप्लीट करें, या जो भी इस तरह होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट रुपीज़ 4500, आप पूरा लिखना चाहें, जिस तरह भी समझ आ जानी चाहिए आपने ऐसे स्टेटमेंट पास करनी होती कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, ओके। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस थी। आई एम रिपीटिंग, अगर आप छोटे छोटे कंसाइज लेक्चर्स को ठीक से लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट से हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो है वो कैलकुलेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से अगर फॉलो अप करेंगे तो आपको बाद में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियोस आपके काम की हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।